आज के एपिसोड की शुरुआत में किंजल अनुपमा को कॉल करके वापस आने के लिए कहती है। किंजल उसे बताती है कि पाखी कह रही है कि दिवाकर कल आ रहा है और वह तुरंत उससे शादी कर लेगी। यह सुनकर अनुपमा किंजल से कहती है कि वह थोड़ा इंतजार करे और पाखी को यह न बताए कि वह वापस आ रही है। किंजल कारण पूछती है। अनुपमा कहती है कि उसे जल्द ही सारे जवाब मिल जाएंगे। वह मन ही मन सोचती है कि पाखी बार बार खुद को मुसीबत में डाल लेती है। अनुपमा दिवाकर का पर्दाफाश करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंश और प्रार्थना बच्चे को लेकर बात करते हैं। दोनों में यह सोचकर हल्की नोक-झोंक होती है कि बेटा होगा या बेटी होगी। प्रार्थना गौतम को लेकर चिंतित होती है। वह अंश से कहती है कि वह बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दे। अंश उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह पाखी और दिवाकर सगाई करने वाले होते हैं। लीला दिवाकर से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। दिवाकर कहता है कि उसके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है। किंजल पूछती है कि दोनों एक साथ कैसे बीमार पड़ गए। पाखी लीला और किंजल को पूछताछ न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर दिवाकर के माता पिता नहीं आए। लीला और पाखी में बहस हो जाती है। किंजल अनुपमा का इंतजार करती है। पाखी दिवाकर से अंगूठी दिखाने के लिए कहती है। तोशु पाखी का साथ देता है। पाखी सगाई के लिए बेहद उत्सुक हो जाती है। दिवाकर अंगूठी दिखाता है और मन में सोचता है कि उसकी सस्ती अंगूठी पाखी को प्रभावित कर देगी और वह अपनी संपत्ति उसके नाम कर देगी। तभी दिवाकर का बेटा सगाई में आकर सबको चौंका देता है। पाखी और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी अनुपमा आती है और कहती है कि बिना परिवार के सगाई नहीं हो सकती, इसलिए वह दिवाकर की पत्नी और बेटे को भी साथ लाई है। यह सुनकर पाखी और पूरा परिवार सन्न रह जाते हैं। दूसरी तरफ मोटीबा यह सोचकर परेशान होती है कि जीतू ने पराग के साथ विश्वासघात किया है। प्रेम कहता है कि शायद कोई जीतू को फंसाने की कोशिश कर रहा है। राही लंच बनाने में देर कर देती है। मोटीबा कहती है कि राही के लिए उसकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, इसलिए वह खाना बनाना भूल गई। प्रेम कहता है कि वह बाहर से खाना मंगा लेगा। प्रेरणा कहती है कि वह खाना बना देगी। प्रेम मना कर देता है, लेकिन मोटीबा कहती है कि प्रेरणा को खाना बनाने दो। इसके बाद माही प्रेरणा को राही के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि राही प्रेम का ख्याल नहीं रखती और प्रेम राही के साथ खुश नहीं है। प्रेम के जीवन में प्रेरणा जैसी लड़की होनी चाहिए। यह सुनकर प्रेरणा स्तब्ध रह जाती है। इधर अनुपमा पाखी को दिवाकर की सच्चाई बताती है। अनुपमा दिवाकर के बेटे वरुण और उसकी पत्नी खुशी के बारे में सबको बताती है। पाखी चौंक जाती है। किंजल वरुण को कमरे में ले जाती है। पाखी अनुपमा पर आरोप लगाती है कि वह दिवाकर को बदनाम कर रही है और उसकी सगाई रोकना चाहती है। खुशी अनुपमा से पूछती है कि क्या पाखी उसकी बेटी है। अनुपमा कहती है कि उसे इसी बात का अफसोस है। पाखी कहती है कि अनुपमा ने खुशी और वरुण को किराए पर बुलाया है ताकि उसकी सगाई खराब हो जाए। अनुपमा कहती है कि बच्चे किराए पर नहीं मिलते, वरना वह सबसे पहले तोशु और पाखी को बदल देती। पाखी मानने से इनकार कर देती है कि दिवाकर ही कारण है। दिवाकर कहता है कि वह खुशी और वरुण को नहीं जानता। तभी खुशी दिवाकर को थप्पड़ मारती है और उसे अपने बेटे की कसम खाने को कहती है। अनुपमा कहती है कि खुद को बचाने के लिए दिवाकर अपने बेटे की झूठी कसम भी खा लेगा। पाखी फिर भी अनुपमा पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि वह दिवाकर को फंसा रही है। अनुपमा बताती है कि वह दिवाकर नहीं बल्कि करण है। पाखी अनुपमा पर भरोसा नहीं करती तो अनुपमा कहती है कि तुम दिल्ली चलकर देख लो और करण के रिश्तेदारों से पूछ लो। अनुपमा पाखी को करण का वीडियो दिखाती है जिसमें वह खुशी और वरुण के साथ होता है। यह देखकर पाखी के होश उड़ जाते हैं। पाखी को चक्कर आने लगता है तो अनुपमा उसे संभालती है। अनुपमा दिवाकर को मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलने पर खूब सुनाती है। आखिरकार दिवाकर मान लेता है कि वह शादीशुदा है। वह नाटक करता है कि वह सिर्फ पाखी से प्यार करता है, खुशी से नहीं। ये सुनकर पाखी उसे थप्पड़ मार देती है और उस पर गुस्सा करती है। अनुपमा तोशु को पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तभी दिवाकर खुशी से उसे बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन खुशी भी उससे रिश्ता तोड़ देती है और कहती है कि मुझे भी करण पर केस करना है। वह अनुपमा को करण से बचाने के लिए धन्यवाद देती है और चली जाती है। अनुपमा तोशु से कहती है कि पुलिस को बुलाकर दिवाकर को जेल भेज दो। तोशु दिवाकर पर गुस्सा करता है। किंजल कहती है कि उसे चप्पलों से मारकर पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। इसके बाद रात में पाखी अनुपमा के सामने टूट जाती है। वह अपना दर्द बयान करती है और पूछती है कि वह हमेशा अकेली क्यों रह जाती है। पाखी पूछती है कि क्या पूरा परिवार पाने का सपना देखना गलत है। अनुपमा उसे गले लगाकर सांत्वना देती है। वह कहती है कि ईशानी पाखी से बहुत प्यार करती है। अनुपमा पाखी से कहती है कि वह खुद से प्यार करना शुरू करे
और खुश रहना सीखे। पाखी अनुपमा के गले लगती है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। प्रीकैप में देखने को मिला कि अनुपमा को जन्मदिन पर अनुज का सपना आता है। प्रार्थना बेटी को जन्म देती है। सभी बेहद खुश होते हैं। राही कहती है कि अनुपमा और बच्ची का जन्मदिन एक ही दिन है। मोटीबा कहती है कि बच्ची का जन्म अनुपमा के जन्मदिन पर हुआ है, लेकिन उनकी किस्मत अनुपमा जैसी न हो। अनुपमा रात में देखती है कि प्रार्थना अपनी बच्ची के साथ छत से कूद जाती है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है।